बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ बैक्टीरिया एंड अदर लाइफ फॉर्म्स, ये हमारा बेसिक टॉपिक क्वेश्चन है। नोट कीजिए कि तमाम लिविंग थिंग्स को, जिसमें बैक्टीरिया, अदर माइक्रोऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग्स सब शामिल हैं। दे नीड ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, आयरन, जिंक एक्सेट्रा। आप इन सबको बायो एलिमेंट्स के नाम से जानते हैं। मुख्तलिफ एनिमल्स, प्लांट्स में, बैक्टीरिया में इनकी परसेंटेज में डिफरेंस मौजूद होगा, लेकिन कुछ मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं और कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और कुछ ट्रेस एलिमेंट्स। आपने इनको मुख्तलिफ जगहों में पढ़ा हुआ है। अब बैक्टीरिया को भी ये चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं मेजॉरिटी, क्योंकि याद रखिए जब हम बात जनरल कर रहे हैं तो अमूमी बात हो रही होती है। स्पेसिफिक हम किसी को पेन पॉइंट नहीं कर रहे कि फ्लाम बैक्टीरिया की ये रिक्वायरमेंट है, वो जनरल बात हो रही है। तमाम बैक्टीरिया को वाटर चाहिए। वाटर के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो एलिमेंट्स हैं। पानी एसिड रिक्वायर्ड, मिकदार के लिहाज से ऑक्सीजन ज़्यादा है, वजन के लिहाज से, और हाइड्रोजन कम है। एक मेजॉरिटी बैक्टीरिया को और अदर लिविंग थिंग्स को ऑक्सीजन एज सच रिक्वायर्ड एरोबिक रेस्पिरेशन, सो उनके जो एनएरोबिक उनको छोड़ते हैं, लेकिन इन जनरल ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है, क्योंकि एनएरोबिक कम है, एरोबिक ज़्यादा है। दो। नंबर 3, मेजॉरिटी जानदारों को बैटरी की बात हो रही है, देखिए ग्लूकोज या कोई और कार्बन सोर्स चाहिए। ग्लूकोज के अलावा फ्रुक्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज जो मारूफ हैं, हत्ता कि कुछ स्टार्च वगैरह को यूटिलाइज करते हैं माइक्रोऑर्गेनिजम्स। फिर ये हो गया जी चंद बेसिक सोर्सेज। और जो बाकी चीज़ें हैं, मसलन आयरन है, मैग्नीशियम है, पोटाशियम है, वो मुख्तलिफ फॉर्म्स के अंदर मुख्तलिफ बैक्टीरिया एनवायरनमेंट से इजाफा कर सकते हैं, ले सकते हैं। आप लोगों ने सेमेस्टर 7 में कल्चर्स और कल्चर मीडिया का जिक्र पड़ा हुआ, चैप्टर सेमेस्टर 8 में भी तारुफ में जिक्र पहुंचे। वहाँ पे बहुत से कल्चर के अंदर इसने बहुत से कल्चर मीडिया दिए हुए हैं। आप उनको एक बार स्टडी कर सकते हैं, देख सकते हैं, आपको याद आ जाएगा कि जनरल रिक्वायरमेंट कौन कौन सी हैं और चंद बैक्टीरिया के लिए जो चंद स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स हैं वो कौन सी। अब स्पेसिफिक की जब बात आएगी, मिसाल के तौर पर जो एन एरोबिक बैक्टीरिया हैं उनको ऑक्सीजन नहीं चाहिए, कुछ के लिए ऑक्सीजन टॉक्सिक हो सकता है। ऐसे ही जिक्र हुआ था कि कुछ बैक्टीरिया की फूड के लिहाज से चंद स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होती है, वो किसी खास केमिकल का रिक्वायरमेंट और वो उनको दिया जाएगा तो वो पिन पॉइंट यहाँ पे बात हो रही है उसके बाद। बहरहाल ये था जी पहला हिस्सा हमारा कि लिविंग थिंग्स को वाटर, ऑक्सीजन और मुख्तलिफ न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, जो कुछ ज़्यादा मकदार में, कुछ दरमियानी मकदार में, कुछ कम और कुछ बहुत कम मकदार में रिक्वायर्ड होते हैं। जो ज़्यादा मकदार में रिक्वायर्ड होते हैं वो जो बायोमॉलिक्यूल्स हैं। अब आप इस बात से वाकिफ है कि एनिमल्स, प्लांट्स और बैक्टीरिया में जो मकदार के लिहाज से जब बात हो तो नंबर 1 पे प्रोटीन्स है, उसके बाद कार्बोहाइड्रेट्स आते हैं, फिर लिपिड्स हैं, फिर उसके बाद न्यूक्लिक एसिड्स और अदर मॉलिक्यूल्स आते हैं। यही वजह है कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ये थोड़ा ज़्यादा मकदार में चाहिए, और उसके बाद फिर फास्फोरस, सल्फर, पोटेशियम वगैरह कम मकदार में रिक्वायर्ड होते हैं, और कुछ चीज़ें बहुत ही कम। ये जनरल सूल है जो तमाम लाइफ पे अप्लाई हो। बहरहाल ये हमारी पहली बेसिक जो नीड्स थी न्यूट्रिशन के हवाले से थी, जिसमें पानी, एयर और फूड तीनों शामिल। इसका मैंने तारुफ किया, एक हिस्सा मुकम्मल हो। अब सेकंड है एनवायरनमेंट। तरतीब से क्या कुछ हो सकती है, एनवायरनमेंट और एनवायरमेंटल फैक्टर्स, ये भी बेसिकली हम स्टडी कर चुके हैं। ये रिव्यू है एक्चुअली, ये मैं आपको रिव्यू करा रहा हूँ। सिलेबस के अंदर टॉपिक दिए हुए हैं। अब उसने चूँकि ये ध्यान नहीं किया कि ऑलरेडी सेमेस्टर 7 में आ चुके हुए हैं, वहाँ पे ये माइक्रोवेव इंटरेक्शन से थे, यहाँ पे ये स्पेसिफिकली बैक्टीरियल इंटरेक्शन से। चलो मैं सिर्फ उसको रिव्यू करा रहा हूँ। अब आपको याद होगा कि हमने
मुख्तलिफ बैक्टीरिया की जो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है वो भी डिस्कस की थी, लेकिन यहाँ पे भी हम सब जनरल कर सकते हैं। मैं शुरू कर रहा हूँ टेम्परेचर से। मेजॉरिटी बैक्टीरिया के लिए टेम्परेचर की जो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है वो 37 डिग्री सेल्सियस, लेकिन आई एम श्योर कि आपको याद रहा होगा कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जिनको लो, कुछ को वेरी लो टेम्परेचर रिक्वायरमेंट, कुछ ऐसे भी हैं जो 0 डिग्री सेल्सियस में भी रह सकते हैं, और इसका अपोजिट कुछ को इससे हाई और कुछ को वेरी हाई टेम्परेचर रिक्वायर्ड है, जो रहते ही वेरी हाई टेम्परेचर। मिसाल के तौर पर आपने हॉट वाटर स्प्रिंग्स और उनके अंदर रहने वाले थर्मोफिलिक बैक्टीरिया को स्टडी किया होगा आपको मालूम है कि उनको अगर हम लो टेम्परेचर पे रखने की कोशिश करें तो वो वहाँ पर ग्रो नहीं होती, ख़ास टेम्परेचर से नीचे उनकी ग्रोथ ही पॉसिबल नहीं होती, लाइफ के अंदर उनको स्पेसिफिक हाई टेम्परेचर रिक्वायरमेंट है। इसका अपोजिट बर्फ़ के अंदर जो बैक्टीरिया पाए जाते हैं, बर्फानी इलाकों में जो बैक्टीरिया पाए जाते हैं, उनको अगर आप 37 या से अबव पे ग्रो करने की कोशिश करें तो उनको आपको लो टेम्परेचर पर करना होगा। लेकिन इन्वायरमेंट में, हमारे इन्वायरमेंट में, हमारी बॉडी में, इंसानों से रिलेटेड या ज़मीन के अंदर या पौधों में जो बैक्टीरिया मौजूद हैं उनकी मेजॉरिटी 37 इससे कुछ कम या इससे कुछ ज़्यादा इस रेंज में ग्रो करती है। और अगर हम मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी करें, चूँकि माइक्रोबायोलॉजी का भी एक ज़्यादा बड़ा हिस्सा मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी प्रोफेशन होता है या मेडिकल बैक्टीरियोलॉजी, वो तमाम बैक्टीरिया जो इंसानों के जिस्म में पाए जाते हैं या बीमारी पैदा करते हैं, वो सब के साथ 37 डिग्री सेल्सियस कोई पसंद करते हैं, इसी पे रहते हैं और इसी टेम्परेचर पे उनको हम लैब के अंदर ग्रो कर सकते हैं। टेम्परेचर रिक्वायरमेंट जो है डिटेल सोचिए, इससे रिव्यू इतना ही कर दिया। मैं अगले पॉइंट की तरफ आ रहा हूँ। और नेक्स्ट पॉइंट पीएच के रेफरेंस, इसको भी फर्स्ट 7 में डिस्कस किया गया था, लेकिन दोबारा एक बार चंद पॉइंट्स को ध्यान में रखना है। आमतौर पर हम पीएच 7.5 इस रेंज के अंदर मेंटेन करते हैं। मेजॉरिटी बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए हमें 7 से लेकर 7.5 के दरमियान में 7.2, 7.3, 7.4 ये पीएच की रिक्वायरमेंट होती है। ये वही पीएच है जो हमारी बॉडी में भी है, मैमल्स और बर्ड्स की बॉडी में भी यही पीएच होती है, और प्लांट्स को भी कम बेश यही पीएच रिक्वायर होती है। अब पीएच के रिक्वायरमेंट के लिहाज से ये तो हो गया मेजॉरिटी, और आई एम श्योर यू रिमेंबर कि हम एक स्पेसिफिक पीएच कैसे पढ़ करते हैं बैक्टीरिया को, ये पॉइंट याद है, भूल चुका है सर? बफर्स को यूज कर जी, जो अक्सर जॉब दिया है जी सर। ये अब 2 आना जी, अक्सर शफाकत और अक्सर एहसान, ये सर अक्सर एहसान। अक्सर की जॉब तो दुरुस्त है, लेकिन अब क्लास में से और कोई जॉब देना चाहेगा, हम कौन से बफर स्पेसिफिकली यूज करें? अक्सर के अलावा सर वीक एसिड नहीं बेस को यूज करते हैं। नहीं, बफर सॉल्ट। नो, आप बफर की डेफिनेशन में चले गए हैं। मैंने बफर का नाम पूछा, स्पेसिफिक बफर का नाम जो हम बैक्टीरियोलॉजी या माइक्रोबायोलॉजी में यूज करते हैं। जो आप बता रही हैं वो बफर की डेफिनेशन है। अगर किसी का जवाब नहीं दिया तो फिर मैं आपसे दोबारा पूछूंगा। जी, जवाब देना चाह रहा जी कोई? आज 23 पार्टिसिपेंट्स हैं जी। आमना और ग्रुप लीडर्स हाजिर को चेक कर लीजिएगा, और अटेंडेंस मार्क कर दिया सब लोगों ने? अभी तक मैसेज कम है जी, जो लोग लेट आए हैं। ओके सर। सर हम सलाइन बफर जी दोबारा बताएं, आपकी आवाज़ क्लियर नहीं है। सर सलाइन बफर्स नहीं यूज किए जाते? आपने सवाल किया सलाइन बफर, ये वजाहत तलब लफ्ज़ है, ये वजाहत तलब लफ्ज़ है जी। एक मिनट के लिए, जस्ट ए मिनट जी, सॉरी फॉर इंटरप्शन। ये बताइए जी कि अभी अमर ने जो जवाब दिया था वो था सलाइन बफर्स, और कोई जवाब जी?
सर फॉस्फेट बफर हमने पढ़ा था लास्ट टाइम। चलें सुन लीजिए। अब देखिए कि दो बफर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो कि माइक्रोबियल लैब में ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। उनमें नंबर 1 पे फॉस्फेट बफर्स हैं और नंबर 2 पे एसीटेट बफर्स हैं। तो मुख्तलिफ बफर्स की पीएच मुख्तलिफ होती है और उसी के लिहाज से हमको यूटिलाइज किया जाता है। पहले ये था जी कि हम कौन से बफर इस्तेमाल करते हैं। चनाचे आज का जो प्रॉपर जॉब है वो समिया का दुरुस्त है। और अक्सर जो बताया था वो बफर की जनरल डेफिनेशन थी। आमना ने एक स्पेसिफिक बफर का नाम लिया। याद रखिए सेलाइन बफर जो है वो दो डिफरेंट चीज़ें हैं। सेलाइन का मतलब है आप सॉल्ट सोल्यूशन यूज़ कर रहे हैं और साथ आपने बफर भी ऐड किया है। वो किसी स्पेसिफिक मीडियम का आपने जिक्र कर दिया है जनरल के अंदर। पहले ये था जी ऑल अबाउट पीएच के हवाले से। अच्छा अब दोबारा सुन लीजिए। वो तो था जनरल मुख्तलिफ पीएच का टॉपिक केमिस्ट्री में भी आपने पढ़ा हुआ है। क्योंकि मुख्तलिफ बफर्स की पीएच रेंज मुख्तलिफ होती है, इसलिए जो भी रिक्वायरमेंट हो आप उसके मुताबिक बफर यूज कर सकते हैं। और जो अगला पॉइंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और ये प्रैक्टिकल पॉइंट है मुझसे, क्या आर यू एबल टू change pH of a given buffer solution? Do you think you can change pH of a buffer solution, or you can adjust pH of a buffer solution? This question is from practical point of view. जरा सुन लीजिए, आपने सवाल का जवाब नहीं दिया जी। जी सर अगर हम उसकी रेशियो चेंज कर दें तो वो बफर चेंज हो जाएगा ना, साल्ट और इसकी। जी फिर इंट्रोडक्शन हो गई जी। ये प्रॉब्लम है मुझे जी। दोबारा बताइए इसमें आपने ये जो कहा है वो ये था कि हम रेशो चेंज कर देंगे उनकी। ठीक है, आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन याद रखिए कि ये असल में इसका फर्स्ट जो बैकग्राउंड है थ्योरेटिकल बैकग्राउंड, इसका ताल्लुक केमिस्ट्री के साथ है। आप लोगों ने केमिस्ट्री में बफर्स पूरा चैप्टर पढ़ा हो। केमिस्ट्री में बफर्स पूरा एक चैप्टर था और ये गालिबन फिजिकल केमिस्ट्री में था, सेमेस्टर 1 में था। अब वो किसी ने आपको प्रॉपर पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया, आई एम नॉट श्योर। जब आप एक स्पेसिफिक बफर बना रहे हैं उसकी खास रेंज होती है कि वो यहाँ से यहाँ तक हो सकता है, उसको हम एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन ये नहीं हो सकता कि बफर की पीएच 7 है और आप कहें मैंने इसकी 4 करनी है, ये पॉसिबल नहीं होगा। मुख्तलिफ पीएच रेंज के लिए आपको डिफरेंट बफर्स यूज करने पड़ेंगे। लेकिन ऐसे बात हो चुकी कि इन जनरल हम जो यूज करते हैं वो यही वाले हैं जो मैंने किया, फॉस्फेट बफर्स और एसिड बफर्स वगैरह मशहूर और मारूफ है। बहरहाल हमारी 3 रिक्वायरमेंट प्लेसेस होगी। बहरहाल में हमने फूड का जिक्र कर लिया है, पीएच का जिक्र हो गया, टेम्परेचर का जिक्र हो गया। 3 अहम रिक्वायरमेंट। किसी को याद रही हो एक और रिक्वायरमेंट भी थी कुछ बैक्टीरिया की, स्पेसिफिक किसी को याद रही हो कौन सी? ग्रोथ के लिहाज से किसी और को ये पॉइंट याद रहा हो? क्या कुछ और भी रिक्वायरमेंट है जी? आपको जवाब क्लियर नहीं हुआ जी? किसी जवाब देने की कोशिश की थी? सर गैशियस रिक्वायरमेंट थी। गैशियस रिक्वायरमेंट अक्सर का जवाब दुरुस्त है। अब उसमें आगे 2 पॉसिबिलिटीज, एरोबिक, एनारोबिक और सम अदर। ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन नहीं चाहिए, या कोई और। देखिए ये 3 सिर्फ 3 का जिक्र हुआ, और कभी हो सकता है कुछ बैक्टीरिया को कुछ स्पेसिफिक गैसेस की रिक्वायरमेंट भी हो सकती है। इसका जिक्र भी हमारे सेमेस्टर 7 में हो चुका। कुछ बैक्टीरिया जो इस हद तक एनारोबिक हैं कि ऑक्सीजन के लिए नुकसानदेह हो सकती है और उनको हम ऐसे कंडीशन में ग्रो करेंगे, ऐसे मटेरियल्स में, ऐसे इंस्ट्रूमेंट में जहाँ पे उनका ऑक्सीजन के साथ कोई कॉन्टेक्ट मौजूद ना हो। जी वेल, आपका जवाब दुरुस्त हो गया। मैंने जिस बात से पूछा था कि अदर रिक्वायरमेंट, आपने चूंकि गैसेस का जिक्र कर दिया, आपकी बात ठीक है। ये हमारी 4 रिक्वायरमेंट हो गई है। और कोई रिक्वायरमेंट पूरी क्लास का सवाल है जी?
और कौन सी रिक्वायरमेंट है लाइफ की बैक्टीरिया क्लास से बात करें? सर जी मारिया। सर लाइट भी इम्पोर्टेंट होती है बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए, भी फोटोट्रॉपिक बैक्टीरिया हम जिनको कहते हैं। मारिया ने चूंकि कंडीशन जवाब दे दिया है तो जवाब इन जनरल तो आपका दूसरी था, लेकिन चूंकि आपके साथ उसकी वजाहत कर दी है तो जवाब ठीक हो गया आपका। याद रखिए कि वो बैक्टीरिया जिन्हें हम फोटोट्रॉपिक बैक्टीरिया कहते हैं, सियानोबैक्टीरिया मशहूर मारूफ लफ्ज़ है, उन बैक्टीरिया को लाइट की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन याद रखिए जो अदर बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया की जो मेजॉरिटी है, तो 2/3 से भी ज़्यादा बैक्टीरिया ऐसे हैं जिनको लाइट रिक्वायर्ड नहीं है। लेकिन वो बैक्टीरिया जो सियानोबैक्टीरिया हैं या जो फूड और बैक्टीरिया कहलाते हैं, उनके लिए लाइट स्पेसिफिकली रिक्वायर्ड होती है। हमारे सबके साथ जवाब दुरुस्त चाह रहे हैं बच्चे, ठीक जवाब देते हैं जी। और कोई आंसर को देना चाह रहा है? सर सूटेबल मीडियम की भी जरूरत होती है ग्रो करने के लिए। जी ये बात भी दुरुस्त है। और सूटेबल मीडियम में ज़ाहिर है कि वो सारा कुछ आ जाएगा, उसको फूड की कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड है। ठीक है, और कुछ चूँकि कुछ एक चीज़ रह गई है, मैं देखना चाह रहा हूँ किसको याद है, उसको याद सर न्यूट्रिशनल ये कंडीशंस उनकी। ये तो उसने कहा है वो ठीक से वही बात होगी ना आपकी, जो अक्सर ने कहा अब। और जी और कोई? सर वाटर और विटामिन। ये तो सबसे पहले जिक्र हो गया था ना, वाटर का जिक्र तो स्टार्ट में हो गया था कि वो बेसिक्स में आता है। विटामिन्स जब हम न्यूट्रिशन की बात कर रहे हैं, मिनरल्स, विटामिन्स, तो सब कुछ न्यूट्रिशन के सर अक्सर। फिजिकल रिक्वायरमेंट्स। जी फिजिकल सर मेटल आयंस। नहीं, दो चीज़ें आ गई, जब दो सेपरेट चीज़ें हो गई हैं। समिया ने कहा है फिजिकल रिक्वायरमेंट्स और मजहर ने गालिबन कहा है मेटल आयंस। मेटल आयंस जो हैं वो तो मीडियम न्यूट्रिशन फूड का हिस्सा होगा, क्योंकि वो डिस्कस हमने जनरल कर लिया था कि मुख्तलिफ मीडिया इस्तेमाल होते हैं। जो जवाब है समिया का फिजिकल रिक्वायरमेंट, हम फिजिकल में से टेम्परेचर को डिस्कस कर चुके हैं। अब और बताइए क्या रह गया? सर इसमें एक प्रेशर भी आ जाता है। जी बिल्कुल। अब ये किसका आंसर है बताइए, आंसर किसने दिया है? सर इसमें हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर आ जाता नहीं, ये जवाब मारिया ने दिया है। है। आंसर किसने दिया है प्रेशर वाला? सर मारिया ने दिया, मैं भी यही बताने लगी थी। जी ठीक हो गया जी, बिल्कुल मैं यही देख रहा था कि किसको क्या याद आता है। प्रेशर की रिक्वायरमेंट है कुछ बैक्टीरिया के लिए, ऐसे बैक्टीरिया जिनको आप ज्यादा गहराई में से जमीन में से निकालते हैं। यस सर, इसमें आपने सर बताया था वो मैरियाना ट्रेंच की एग्जांपल दी थी आपने, उसमें बैक्टीरिया चुका थे सर। जी बिल्कुल ठीक है, मारिया को पॉइंट याद रहा। वैसे मारिया की प्रेजेंस जरा कम होती है क्लास में, लेकिन इसने जो पढ़ा था याद भी रखा है। याद रखिए कि जो ज़्यादा गहराई से बैक्टीरिया हासिल किए जाते हैं उनको ग्रो करने के लिए स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं, जो कि उनको ज़्यादा हाई प्रेशर की जरूरत होती है। और ये भी फिजिकल रिक्वायरमेंट के हवाले से इसमें मौजूद होगा, जिक्र आएगा कि कुछ बैक्टीरिया को कौन सी। अब यहाँ तक जो हमारी सब बातें जो पहुँचती हुई हैं, ये थी जी उस रेफरेंस से कि किन बैक्टीरिया को किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, और वो मटेरियल फूड के लिहाज से हैं या वो एनवायरनमेंट के टेम्परेचर, प्रेशर, ऑक्सीजन के होने ना होने के लिहाज से हैं या किसी और गैस के लिहाज से। ये सब चीज़ें हैं बेसिक नीड्स और बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ लाइफ थी विद रेफरेंस टू। और याद रखिए कि यही चीज़ें हैं जो हेडिंग दी आपकी वो अपने ग्रोथ फैक्टर्स। ऑक्सीजन की एक बेटे को ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन ज़्यादा देंगे कुछ और कंडीशन होगी, ऑक्सीजन कम कर देंगे तो रिजल्ट क्या निकलेगा, उसकी ग्रोथ कम हो जाएगी। टेम्परेचर ज़्यादा चाहिए, आप कम दे रहे हैं, ग्रोथ कम हो जाएगी, बहुत कम कर देंगे ग्रोथ खत्म हो जाएगी। चुनांचे ये सब की सब चीज़ें ग्रोथ फैक्टर्स टॉपिक है। ये आप लोगों ने पहले 4 सेमेस्टर्स में कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। प्लांट्स के रेफरेंस से आपने स्टडी किया था या इकोलॉजी के रेफरेंस से, प्लांट्स के रेफरेंस से या इकोलॉजी के रेफरेंस से। अब आपने बताना है कि ये आपने पढ़ा था कि नहीं, अगर पढ़ा था तो कहाँ पढ़ा था। लिमिटिंग फैक्टर्स इकोलॉजी और बॉटनी के रेफरेंस से किसी को याद है? व्हाट आर लिमिटिंग फैक्टर्स? जी सर पढ़ा था। किसी को लॉ का नाम याद हो? नेम ऑफ लॉ? चलें, लीबेग्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स, ये पिन पॉइंट मैंने नाम दिया है। ये रिसर्च तो हुई थी प्लांट के रेफरेंस से, लेकिन याद रखिए
इन जनरल लिमिटिंग फैक्टर्स तमाम जानदारों के लिए होते हैं और ज़ाहिर बैक्टीरिया के लिए भी ये एप्लीकेबल होगा। एक जानदार की जो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है, अगर वो चीज़ को नहीं मिल रही, कम मिल रही है, उसकी क्लासेस की ग्रोथ कम हो जाएगी और ये तमाम फैक्टर्स ज़ाहिर है ग्रोथ फैक्टर्स भी हैं और ग्रोथ को इफेक्ट करते हैं। हमारे पास सिर्फ तकरीबन 2 मिनट का टाइम बाकी है जी, इसलिए हम टॉपिक आगे तो नहीं चल सकेगा और बेसिक हमारी पूरी हो गई है। कल से हम इंशाल्लाह मेटरिज्म जनरल डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे और वो सारे लॉन्ग क्वेश्चन हैं और उसमें भी एक और खासियत ये कि वो भी अपने सारे के सारे पढ़े हुए हैं, चूँकि इसको तो आप बहुत अरसे से पढ़ते आ रहे हैं। बायोकेमिस्ट्री में आपने सारे के सारे मेडिसिन पढ़ा हुआ है, प्लांट फिजियोलॉजी में आपने पढ़ा हुआ है, यानी इस लिहाज से ये भी हमारा रिव्यू क्वेश्चन ही होगा। बेसिक्स बल्कि इन जनरल सारे का सारा आपने पढ़ा हुआ है, सिर्फ उसको हमने रिव्यू ही करना है, इसलिए इनको ज़रा देख के आइएगा। यहाँ तक कोई क्वेश्चन हमारे पूछ सकते हैं जी। अटेंडेंस को मेंटेन आमना और ग्रुप लीडर्स को मिलकर अटेंडेंस को मेंटेन करना है जी सर, ठीक है, मैंने ले लिया। जी। क्लास की तरफ से कोई क्वेश्चन जो सर ये जो हमने नेक्स्ट पढ़ना है ये इस बुक में तो नहीं है टॉपिक? होना चाहिए, ये तो नहीं हो सकता तो इसमें ना हो। ये कहीं से ये चूंकि जो हमने जो रेस्पिरेशन है, एरोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन और उसके आगे ग्लाइकोलाइसिस, केल्विन साइकिल, सॉरी जो है क्रेब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन चेंज, ये आप कहीं से भी कर सकते हैं। कल बुक में होगा, ये नहीं हो सकता कि बुक में ना हो, ऐसा नहीं है सर कि हमारे जी सर यही पूछ रही हूँ मैं। कर सकते हैं। ये जहाँ से चाहें कर लें, क्योंकि कहीं से भी हो सकता है, लेकिन मेरा आप जो कह रही हैं कि बुक में नहीं है, ये दुरुस्त नहीं है, बुक में होना चाहिए। ये नहीं हो सकता कि बुक में ना हो। सर बुक पे है लेकिन ना सारे टॉपिक्स नहीं है। वो चीज़ें कुछ ऐसी होती है ना, लिखने वाले की मर्जी होती है, हर अथर की मर्जी चीज़ों को लिखता है, कुछ चीज़ें उसने बयान कर दी, कुछ ज़्यादा स्क्रीन कर दें।